जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में। दोस्तों, श्रावण माह महात्म्य पहला अध्याय आज मैं आपको सुनाऊंगी। सोनक बोले, हे सूत, हे महाभागे, हे व्यासशीष, आपके मुख कमल से अनेक व्याख्यान को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इनके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें अपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मन में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा हमारी ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुनो, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, अस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मण के प्रीति, भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसया, यह श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। यह सभी आप लोग में विद्यमान है, अतः मैं आप लोग पर प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवों के देव, हे महाभागे, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्म का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मास में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति करने वाला, सभी कर्म की सिद्धि देने वाला और अन्य मास में किए गए कर्म आदि इस मास में किए जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, इस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्म का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे अधिनंदन, मैं आपकी श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मास में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य को श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के साहस है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास में धर्म की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र हजारों नेत्र से युक्त हुए और जिसके फल के कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्मा को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। अन्य मास इसके एक कला को भी नहीं प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों तथा धर्म से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य को संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्त, जिज्ञासु, भक्त, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले 4 प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतनंद, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए, किस दिन में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने इस व्रत को किया, उसका उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की विधि क्या है, इसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, जन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सब मास में श्रेष्ठ कैसे हुआ
और इस मास में कौन कौन धर्मानुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो सोच रह गया हो उसे भी लोगों की उद्धार के लिए कृपा कर बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपके आदि देव कहा गया है। जैसे एक विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवता के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गोरे वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने का कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिने जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भक्तों का कारण है इंसान। आपके श्रेष्ठ तत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की भिक्षा देने हेतु आप स्मशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी करोड़ों जन्म में भी आपका प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्न को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत इस सनत कुमार संवाद में श्रवण मास का महात्म्य में पहला अध्याय संपन्न हुआ। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय गौ माता।